अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस के साथ सर यूनस। आज का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ द 7th क्लास इज़ द इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप। माहौल के अंदर जो रिलेशनशिप पाया जाता है हमने वो डिस्कस करना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इन्वायरमेंट को कि इन्वायरमेंट क्या होता है। मैं ज़रा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। वो कहता है इन्वायरमेंट इज़ एन ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट जो माहौल है वो एक ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड दैट ऑर्गेनिज्म। कि इन्वायरमेंट माहौल जो है ना वो एक ऑर्गेनिज्म है जो मुश्तमिल होता है दो चीज़ों के ऊपर, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड दैट ऑर्गेनिज्म। कि उस ऑर्गेनिज्म, उस जानदार के इर्द गिर्द दो चीज़ें मौजूद होती हैं, या तो वो लिविंग थिंग होगी या नॉन लिविंग थिंग। याद रखिएगा, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, इस इन्वायरमेंट के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, लिविंग थिंग जानदार चीज़ें एंड नॉन लिविंग थिंग। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने मोबाइल है, बुक है, दिस इज द नॉन लिविंग थिंग बट आई एम अ लिविंग थिंग। तो इट्स मीन दैट माहौल इसी को कहते हैं, ये इन्वायरमेंट ही तो है एक ऑर्गेनिज्म का। These living and non-living things affect the life of organism in one way or the other। ये जो living और non-living things है ना, इनका इफेक्ट होता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक तरह से भी और तरीक़ों से भी। आगे हम इसको पढ़ चुके हैं। बस एक ये लाइन ये है कि all the organism depend on each other and on living things in an environment, कि वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, लिविंग पे भी डिपेंड करता है और नॉन लिविंग पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहले डेफिनेशन है इकोसिस्टम। डिफाइन इकोसिस्टम्स। इसको देखें ज़रा। वो कहता है इकोसिस्टम जो है ना वो क्या होता है, अ सिस्टम मतलब एक ऐसा निज़ाम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट। कि वो इंट्रैक्शन, वो ताल्लुक़ जो एक सिस्टम में बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से एक माहौल के अंदर, वो इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। अब जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में भी लार्ज वो बड़ा भी हो सकता है, लाइक अ डेजर्ट एक सहरा की तरह, और स्मॉल छोटा भी हो सकता है, एंड लाइक अ डिकेइंग लॉग, और एक जो है ना वो डिकेइंग लॉग जो है ना एक साहिल समंदर जो होता है, जो साहिल किनारा जो होता है, जो किनारे होते हैं समंदर के, उस तरह का भी उसका एक इकोसिस्टम हो सकता है। डेजर्ट्स एंड सी शोर्स, जो सहरा होते हैं और सी शोर्स होते हैं, जो सी शोर्स कहते हैं साहिल समंदर वगैरह, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ओशंस, दरिया, पहाड़, समंदर, ग्रॉस लैंड जो जहाँ पर सारा घास ही घास होता है, रेन फॉरेस्ट ऐसा जंगल जहाँ पर हर सारा साल बारिश होती है, और आल्सो सम ऑफ द इकोसिस्टम, तो ये भी क्या कहलाते हैं, इकोसिस्टम कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के पार्ट्स कितने होते हैं, तो याद रखिएगा ऑल इकोसिस्टम आर मेड ऑफ टू पार्ट्स। हर इकोसिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना होता है। द लिविंग और बायोटिक पार्ट, एक लिविंग और बायोटिक पार्ट होता है, और एक हमारे पास होता है द नॉन लिविंग और एबायोटिक पार्ट। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। जो होता है ना बायोटिक पार्ट, याद रखिए ये आपका यहाँ तक आपका होमवर्क भी होगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो होता है ना लिविंग पार्ट या बायोटिक पार्ट, वो होता है, आप समझ लें कि हमारी जैसे ह्यूमन हो गए, इंसान हो गए, एनिमल हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एटसेट्रा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो दैट आर कॉल्ड लिविंग और बायोटिक पार्ट। इनके अलावा जो भी चीज़ें हमारे माहौल में मौजूद होती हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें नॉन लिविंग थिंग होती हैं और उन्हें या एबायोटिक कहा जाता है। तो ये आप कभी फ़र्क ना भूलिएगा बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान। तो इकोसिस्टम क्या हुआ, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक इंटरेक्शन की वजह से बनता है। वो इंटरेक्शन किन दो चीज़ों के दरमियान होता है, वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग चीज़ों के दरमियान होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसमें आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने होमवर्क भी करना है और आपने क्लास अपना जो है याद भी करना है, और आपका टेस्ट भी होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।